वैसा ही किया, भगवान को जल चढ़ाया और जल ग्रहण कर लिया, वो व्रत पूर्ण हो गया। उसी समय महात्मा दुर्वासा आए और दुर्वासा ने अपनी द्वि दृष्टि से देख लिया। दुर्वासा ने कहा, राजन मैं जानता हूं तुमने भोजन किया, तुम बड़े चतुर बनते हो, पहले निमंत्रण देते हो फिर ब्राह्मणों से पूर्व तुम भोजन कर लेते हो। ऐसा नहीं हो सकता राजन, मैं तुम्हें दंड दूंगा, तुम अन्यायी हो, तुमने हमारा अपमान किया है। उसी समय महाराज दुर्वासा ने अपनी जटा से भयंकर एक कृत्या पैदा की जो महाराज अम्बरीश के पीछे लग गई। कृत्या को अपनी ओर आते हुए देख करके महाराज अम्बरीश घबराए नहीं, क्योंकि वो इस शरीर को अपना नहीं समझते। उसी समय महाराज दिव्य सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। उस सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा के पीछे लग गए महाराज। अब दुर्वासा भागने आरंभ हो गई। सुखदेव मुनि कहते, राजन दिशो नभः क्षमां विवरान् समुद्रा, वो समेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर के छुप गए, फिर भी चक्कर पीछे आता रहा। सभी दिशाओं में भागे, पूर्व पश्चिम सभी दिशाओं में भागे महाराज। यतो यतो धावती तत्र तत्र, जहां जा गए वहां वहां सुदर्शन चक्र उनके पीछे। अब भागते भागते विचार किया कि मैं ब्रह्मा के पास जाता हूं, और ब्रह्मा जी के पास गए महाराज। जाकर के कहा, हे पितामह आप जगत के रक्षता, आप मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो पुत्र मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। यदि तुम कोई बड़ा अपराध कर देते तो मैं तुम्हारी रक्षा कर लेता, लेकिन तुमने वो अपराध किया जिसको कोई क्षमा नहीं कर सकता। अरे तुमने भगवान के भक्त का अपराध किया, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तुम यहां से चले जाओ। ब्रह्मा के ऐसे वचन सुन करके दुर्वासा बड़े दुखी वे भागे भागे गए महाराज किसके पास? बोले त्र्यंबकेश्वर, काशी विश्वनाथ, अंबिकानाथ, भगवान शिव के पास। दुर्वासाः शरणं यातः सर्वं कैलासवासिने, कैलाश के निवासी के पास गए। कहा, हे भोलेनाथ त्राय माम रक्षा करो। भगवान शिव ने कहा, हे दुर्वासा जी आपका स्वागत है, कहो। कहा, महाराज ये सुदर्शन चक्र पीछे लगा हुआ है, इससे मेरी रक्षा करो। भगवान शिव एक ही क्षण में जा गए, एक ही क्षण में ये जान गए कि क्या हुआ है। दुर्वासा जी माफी चाहता हूं, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, आपने वो जघन्य अपराध किया है जिसके लिए कोई क्षमा नहीं। अपना समय बर्बाद मत करो। इतने शब्द सुनते ही महाराज दुर्वासा मुनि भगवान विष्णु के यहाँ पहुंच गए, वैकुंठ लोक में पहुंचे। वैकुंठाख्यम श्रीनिवास, भगवती लक्ष्मी का वहां निवास। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण कमल दबा रही थी। भगवान विष्णु योग ध्यान में थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे महाराज। ऐसी दिव्य शोभा वैकुंठ की। क्षण भर के लिए दुर्वासा को सुख मिला, लेकिन देखा पीछे मुड़ करके सुदर्शन चक्र आ रहा है तो महाराज घबरा गए और कहा, हे प्रभु त्रायमाम मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा, दुर्वासा जी नहीं कर सकता, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। वैसे भगवान के विषय में कहा जाता है परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई। लेकिन भगवान यहां कहते हैं, अहम भक्ता अपराधीनो, ये दुर्वासा मैं भक्तों के अधीन हूं, मैं भक्तों का दास हूं। तुमने वो अपराध किया है जिसके लिए कोई क्षमा नहीं।